हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जैनिक एजुकेशन। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपका आज डर खत्म करने वाला हूँ सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम के एनालिसिस को लेके। फिर ऐसे ही अलग अलग सेशंस में मैं आपको डबल ई का एनालिसिस, फिर उसके बाद सिंगल ई का डिजाइन, डबल ई का डिजाइन, पहले एलएसएम से फिर डब्ल्यूएसएम से इन चीजों को बताऊंगा। सिर्फ 10 मिनट में हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको आप बहुत ही ट्रिक से याद रख सकते हो। देखिए, और पूरे एलएसएम के अंदर ना ये सिर्फ काम करता है, इसी में चीजें चेंज होती रहती हैं और आती रहती हैं, ऐड होती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो ये क्या है अपने पास में, दिस इज अ बीम का एक क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज अ बीम क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्या है? बीम का एक क्रॉस सेक्शन है जिसमें आपको क्या क्या दे रखा है। देखिए, दिस इज द ओवरऑल विड्थ, दिस इज द ओवरऑल डेप्थ। याद करने भाई, पूरा डायग्राम यहां से तक याद होना चाहिए, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, ये कैपिटल बी यानी कि ओवरऑल विड्थ, ये ओवरऑल डेप्थ, उसके बाद में ये आपका कंप्रेशन साइड उसमें है, ये टेंशन साइड में क्यों है? क्योंकि मैंने इसको एसएसवी मान रखा है। मैं सारी चीजें लिखूंगा। ठीक है, और मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर रहा हूं सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके टॉप न्यूट्रल एक्सिस ये क्या है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस में यहाँ पे इन द केस ऑफ एसएसबी, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका कंप्रेशन होता है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे आपका टेंशन होता है। ठीक है, और टेंशन साइड में हम लोग रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं सिंगली रेइंफोर्समेंट बीम में, क्योंकि आपकी जो कंक्रीट है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है लेकिन टेंशन में वीक होती है। तो टेंशन में वीक है इसलिए इसको स्ट्रांग बनाने के लिए हमने यहाँ पे रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करा है। वो सारी बातें आप जानते हैं। ओवरऑल हम लोग यहाँ पे एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका टॉप एक्सट्रीम फाइबर है कंप्रेशन का, वहां से लेकर के और जो आपके ये बार्स हैं, इनके सेंटर तक जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव डेप्थ। दिस इज द ओवरऑल डेप्थ, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, डी, स्मॉल डी। और ये जो डिस्टेंस है यानी कि सेंटर ऑफ द बार से लेकर के और आपके ये एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द टेंशन साइड तक, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज द इफेक्टिव कवर। ठीक है, क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज द इफेक्टिव कवर। ओके, अब आती बात कि दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्ट्रेन। ये आपका स्ट्रेन का डायग्राम है, तो मैं इसको ऊपर मेंशन करते हुए चलता हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ स्ट्रेन एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्ट्रेस। तो स्ट्रेन और स्ट्रेस दोनों की डायग्राम को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्ट्रेन में कुछ नहीं है, ये यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन तो किया हुआ है, आप मेरे लेक्चर देखेंगे सब कुछ एक्सप्लेन है। ये आपका 0.0035 जो है ना, दिस इज द कंप्रेशन साइड में मैक्सिमम जो अलाउेबल स्ट्रेन की वैल्यू है वो है, ये है। और टेंशन साइड में ये वाली वैल्यू है, दिस इज द प्रूफ स्ट्रेन। ये जो वैल्यू बनी हुई है 0.002, ये प्रूफ स्ट्रेन। तो अपना इसके बाद में यहाँ पे ये तो हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम। अब स्ट्रेस के डायग्राम, दोनों चीजें बता दी। यहाँ पे कंप्रेसर साइड में ये मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेन की वैल्यू है और टेंशन में ये अलाउेबल मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू है। और एग्जाम में यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो अगर ये याद हो गया ना, पूरा याद करना ही पड़ेगा। और कैसे याद करना है ये आप मेरे आरसीसी के लेक्चर में जाके देख सकते हैं। कंप्लीट लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे एज ए प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको बोलते हैं एक्स इज द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है उसको मैं एक्स बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब जहां तक आपका ये 0.0 या जीरो से लेकर यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से लेकर के 0.002 तक, तो ये वैल्यू 4/7 एक्सयू है, टोटल एक्सयू अगर ये है तो। और ये वाली वैल्यू यानी कि इस जगह से लेकर के 0.002 से लेकर के 0.0035 तक, ये वैल्यू 3/7 एक्सयू है। यहां तक डायग्राम सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ जाते हैं, ये स्ट्रेस का डायग्राम है, कैसे आया है उसके लिए आप लेक्चर देखें, ये सिर्फ शॉर्ट माइक्रो लेक्चर हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आया में भाई स्ट्रेस में, तो हमने कैलकुलेट करके आपको डिफाइन किया हुआ है वो जो आपके इन डेप्थ लेक्चर्स हैं उनमें। इस जगह पर आपके पास में क्या है, ये कंप्रेशन साइड में जो कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ है दैट इज 0.45 एफसी के। सेम ऐसी टेंशन में स्टील के लिए जो डिजाइन स्ट्रेंथ है दैट इज 0.87 है। भाई ये जो एरो बनाया गया स्ट्रेस वाले डायग्राम में किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर ये जो बार्स हैं इनके सेंटर से होके जा रहे हैं, सिर्फ इनके लिए बनाया गया। क्यों? क्योंकि टेंशन साइड में जो कंक्रीट है उसको हम लोग फेल मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो आपका क्या है, सीधा सीधा इनकी वजह से आने वाला टेंसाइल फोर्स भी होगा। अब जब स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेंथ बोल सकते हो, डिजाइन स्ट्रेंथ, इसकी वजह से एक फोर्स भी लग रहा होगा। उस फोर्स की वैल्यू तो क्या होगी? फोर्स क्या होता है? स्ट्रेस इंटू एरिया। तो स्ट्रेस तो कितना है? 0.87 एफ बाई, जो कि मैंने निकाल लिया। और एरिया को मैंने डिफाइन कर रखा, दिस इज द एएसटी। तो एएसटी इंटू 0.87 एफ बाई, ये बन गया आपका फोर्स। कौन सा? दिस इज द टेंसाइल फोर्स। इसको मैं चाहूं तो इक्वल टू टी भी कह सकता हूं, टेंसाइल फोर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पर यहाँ पे दो तरीके के सेक्शन है। देखो, जो स्ट्रेस का डायग्राम है ना, वो आपका यहां तक 0.002 तक कैसा रहता है, या यहां से लेकर के न्यूट्रल एक्सिस से लेकर के 0.002 तक तो आपका पैराबोलिक रहता है, और वहां से आपका लीनियर यानी कि रेक्टेंगुलर रहता है। ठीक है, अब इस जगह पर एक फोर्स आ रहा होगा, मान लो C2, और यहाँ पे एक फोर्स आ रहा होगा C1। जो रेक्टेंगल के सीजी पर एक C1 फोर्स लगा होगा और
इसके पैराबोला की सीजी पर एक C2 फोर्स लग रहा होगा, लेकिन उन दोनों का मैंने कंबाइंड फोर्स निकाल दिया, दैट इज सी कंबाइंड, और इसको मैं कैपिटल सी बोल सकता हूँ यहाँ पे, उसको मैंने क्या बोल दिया इसको, दिस इज कैपिटल सी, और इसकी वैल्यू आती है 0.36 एफसी के बी डॉट एक्स यू, और इसकी इस एक्सट्रीम फाइबर से ये जो डिस्टेंस होती है जहां पर ये आपका रिजल्टेंट कंप्रेसिव फोर्स लगा हुआ है वो वैल्यू है 0.42 एक्स। बात सारी चीजें क्लियर। अब ये जो स्मॉल डी यहां से यहां तक था, अगर मैं इस वैल्यू में से अगर इस वैल्यू को माइनस कर दूं तो इस जगह से लेकर के यानी कि कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स से लेकर के टेंशन फोर्स तक की जो डिस्टेंस होगी वो डी माइनस 0.42 एक्स होगी। इज दैट क्लियर? तो यहां तक तो था पूरा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। अब मैं आ जाता हूं इस जगह पर कि याद कैसे करना है। सर ये डायग्राम तो याद हो गया, अच्छा अगर ये डायग्राम याद हो गया तो ये समझो आप इस जगह पे आपको डिजाइन भी याद हो गई, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस नहीं, डिजाइन भी पूरा याद हो गया। इसी जगह से आप डबल ई में सब कुछ याद कर सकते हो, सेम इसी डायग्राम से, बस थोड़ा सा कन्वर्ट होता है, वो मैं आगे वाले आपको सेशंस में इसी तरीके माइक्रो लेक्चर्स में बताऊंगा। एनालिसिस स्टेप की बात करेंगे, सबसे पहले करो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। देखो मैंने वहां पे डिफाइन किया हुआ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स यू लिमिटिंग। क्या बोलते हैं? एक्स यू लिमिटिंग, और एक्स यू लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है दिस इज के डॉट डी। बड़ा ही एक्सप्लेन करके हम लोग निकालते हैं, दिस इज के डॉट डी। अब देखो ये जो के है ना, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज को, ये जो के होता है इट डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील। ध्यान से समझना, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस जगह पे मैं लिख रहा हूँ ग्रेड ऑफ स्टील डिफाइन कर रहा हूँ, और इस जगह पे लिख रहा हूँ कि हालांकि इतना टाइम नहीं लिख सकते फिर भी मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे तीन कंडीशन है, एक F250 की है, ठीक है, Fe45 की, और एक है Fe500 की, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू की 0.53 और 0.48, और ये वैल्यू की 0.46। तो यहाँ पे जो भी आपको ग्रेड ऑफ स्टील दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग आप के की वैल्यू पुट करना, और डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। तो ये था आपका, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट स्टेप। सेकंड है आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इसको हम लोग एक्स यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये एक्स यू आता कैसे, ये आता है आपका सी इक्वल टू टी, यानी कि कंप्रेशन साइड के फोर्सेस को टेंसल साइड के फोर्सेस के बराबर कर दें। तो वैसे भी देखो सिंपली क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे ना तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ना ही कंप्रेशन ना ही टेंसल स्ट्रेस, या फिर ऐसे कह सकते हो कि दोनों ने आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया है, ठीक है। तो अब वो कैसे हुए होंगे, जब आपस में बराबर हो जाएंगे तभी तो कैंसिल हो जाएंगे ना, ठीक है, इसलिए ऐसे काउंट किया जाता है। अब देखो कंप्रेसिव फोर्स कौन सा है आपके पास में, टेंसाइल फोर्स है, पुट कर दो तो कितना है, कंप्रेसिव फोर्स है 0.36 एफ सी के बी डॉट एक्स यू इज इक्वल टू, और टेंसाइल फोर्स कितना है 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। अब अगर आप ध्यान से देखें, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स यू, तो क्या मैं इस पूरी वैल्यू को नीचे लेके जा सकता हूँ? बिल्कुल लेके जा सकता हूँ। दिस इज 0.36 एफ सी के इंटू बी, एक्स यू इधर रह जाएगा, तो फाइनली मैं एक्स यू को सिर्फ इधर लिख देता हूँ और बाकी सब मैं नीचे ले गया, तो एक्स यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू आगे निकल के, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। और एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं भाई, ये जो सब कुछ बता रहा हूँ ना, आराम से मान के चलो आपको कम से कम मैं 20 से 30 क्वेश्चन बता दूं हर एक 10 मिनट के लेक्चर में, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर का मतलब ये होता है कि इन दोनों को कंपेयर किया जाता है 1 एंड 2 को। तो देखो मैं क्लियर बता देता हूँ। पहला, अगर एक्स यू लिमिटिंग आपका ग्रेटर हो गया एक्स यू से, तो आपका अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन होगा। अब ये अंडर ओवर ये चीजें क्या होती है, ये चीज मैं आगे और लेक्चरों में एक्सप्लेन करूंगा, अगर डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट वाले लेक्चर जाके देख लो, ठीक है। दूसरा, और इतना तो पता ही होगा तभी माइक्रो लेक्चर देख रहे हो, जब इतना पता है तब उसी के बाद तो उसके बाद अगर आपका एक्स यू लिमिटिंग अगर आपका कम हो गया एक्स यू से, तो उसको बोलेंगे हम लोग ओवर रेनफोर्समेंट। लेकिन तीसरी कंडीशन, अगर आपका एक्स यू लिमिटिंग अगर बराबर हो गया एक्स यू के, तो उसको बोलेंगे हम लोग बैलेंस सेक्शन, ठीक है। क्या बोलेंगे? बैलेंस सेक्शन। नेक्स्ट या अगले लेक्चरों में मैं आपको इन तीनों अलग अलग सेक्शन के बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा, बहुत ही एक 10 मिनट के लेक्चर में, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात आते हैं, जो कि फाइनली स्टेप होता है किसका, एनालिसिस का। तो इसको हम लोग निकालते हैं, दैट इज एम आर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू फोर्स इनटू लीवर आर्म। क्या निकालेंगे? फोर्स इनटू लीवर आर्म। अब मुद्दा आता है कि भाई ये लीवर आर्म क्या चीज है, क्या भला है लीवर आर्म? तो लीवर आर्म होता है कंबाइंड कंप्रेसिव फोर्स से टेंशन फोर्स के बीच की वर्टिकल जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द लीवर आर्म, ठीक है। क्या बोलेंगे? लीवर आर्म। अब ये जो आपका हमने एक्सप्लेन किया था अभी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये दो जगह से हो सकता है, यानी कि दोनों जगह का हो सकता है, कंप्रेशन साइड का भी टेंशन साइड का भी। चलो आ जाओ एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ और निकाल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, कंप्रेशन साइड का निकाल लेते हैं, ठीक है। कंप्रेशन साइड का कैसे निकलेगा? फोर्स कितना है आपके पास में, फोर्स कंप्रेशन साइड का है 0.36, मैंने लिख दिया। एम आर इक्वल्स टू फोर्स इंटू लीवर आर्म 0.36 एफ सी के
बी डॉट एक्स यू, ये तो फोर्स हो गया, और लीवर आर्म कितना है, डी माइनस 0.42 एक्स यू। हो गया काम कंप्लीट। दूसरा, टेंशन साइड से अगर मान लीजिए आ गया, मेरा उल्टा हाथ पड़ रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सप्लेन कोशिश करूंगा ढंग से दिख जाए, आपको दिख रहा होगा वैसे सब कुछ। टेंशन साइड से देखोगे तो क्या आएगा, एम आर इज इक्वल टू फोर्स कितना है, फोर्स ये रहा 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी ब्रैकेट डी माइनस 0.42 एक्स यू। हो गया कंप्लीट। दिस इज द ऑल अबाउट द सिंगली reinforcement बीम एनालिसिस विद इन द 10 minutes। होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरीके के माइक्रो लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।